बहुत अजीब होता है बुलंदियों का तिलस्म यारो, जो एक बार गया वो वापस लौट कर नहीं आया। जय जिनेंद्र। नमस्कार दोस्तों, लाइव इंडियन गार्ड आज मौजूद है मटकुरिया रोड दिगंबर जैन मंदिर में। थोड़ी देर के बाद एक भव्य शोभा यात्रा सुबह से विधिवत अनुष्ठान संपन्न हो चुका है। क्या एक पूर्ण इंसान हमारे ही बीच में रहकर लोगों के लिए देवता बन सकता है? क्या एक इंसान जिसके अंदर आपको पूर्णता नज़र आए वह असाधारण होता है? तो ऐसी कई कहानियाँ और घटनाएं हम सुनते हैं। आज समस्त देश मनाएगा भगवान महावीर का जयंती है, उनका जन्म दिवस है। शुक्ल पक्ष में, माफ़ कीजिएगा, मैं बता रही थी आपको भगवान महावीर जी के बारे में। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन एक भगवान का जन्म हुआ था। जियो और जीने दो के विचारों से समस्त जैनी आगे बढ़ते हैं। चलिए, कुछ महिलाएं मिल गई हैं, उनसे जानती हूँ महावीर जयंती को वो कैसे स्पेशल मनाती हैं और क्या क्या यादें हैं और कैसे बताएंगी आज वो अपने भगवान को कैसे याद करना चाहती हैं। आप बोलिए मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना जैन, जय जिनेंद्र बंधुओं जी। आप यहीं रहती हैं आसपास? हाँ, यही मटकुरी आसपास ही रहती हूँ। एक बात बताइएगा, आज महावीर जयंती है, आप लोग कैसे इसे स्पेशल मनाते हैं, क्या करते हैं? ये हमारे वर्तमान शासन नायक 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान का आज जन्म कल्याणक है। इसे स्पेशल बनाने के लिए हम लोग बहुत धूमधाम से, मतलब इनके सिद्धांतों को अपनाते हुए और नगर भ्रमण करते हुए इनके सिद्धांतों का नारा लगाते हुए हम खूब धूमधाम से इस पर्व को, भगवान महावीर के जन्म कल्याणक को उत्साहपूर्वक मनाते हैं। एक चीज़ बताइएगा मैम, भगवान महावीर के जो विचार हैं, कई बड़े विचार हैं, कुछ अगर आप बताना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भगवान महावीर के सिद्धांतों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं कहूँगी उनका जो सबसे प्रमुख सिद्धांत है अहिंसा, और उनके 5 सिद्धांतों के बारे में मैं आपको बता सकती हूँ। दूसरा उनका सिद्धांत अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का अर्थ है कि आप उसमें सबको अपने धर्म पर, किसी को जबरदस्ती धर्म नहीं थोपना, सब अपने अनुसार अपने धर्म को करने की आज़ादी है, सब अपनी तरह से जी सकते, अपना मंतव्य रख सकते हैं। तीसरा है अपरिग्रह, मतलब ज़्यादा परिग्रह नहीं रखना। दूसरा है परस्पर ग्रहो जीवानाम, मतलब सब एक दूसरे पर प्रेम भाव से रहें। और 5वां है क्या बोलते हैं, जियो और जीने दो। ये भगवान महावीर के 5 मूल सिद्धांत हैं। मतलब सब को, मतलब समन्वयता समझिए जी। तो आज सुबह से यहाँ क्या क्या कार्यक्रम हुआ मंदिर में? सुबह से यहाँ नगर प्रभात फेरी निकली, इसमें सभी महिलाएं पुरुष भगवान महावीर का नारा लगाते हुए नगर भ्रमण किए। उसके बाद हम मंदिर रिटर्न होकर के हम लोग भगवान का 1000 कलशों द्वारा भगवान का अभिषेक किया गया, अभिषेक शांति धारा। उसके बाद अभी पूजा करें भगवान के अष्टद्रव्यों से, एवं उसके बाद अभी 10:30 बजे से हम जितने भी मंदिर है धनबाद में चारों तरफ के सभी लोग पधारेंगे और हम धूमधाम से यहाँ पर भगवान महावीर का जन्म कल्याणक मनाएंगे और जुलूस निकालेंगे। सभी धनबाद नगर के आसपास के सभी के श्रावकगण यहाँ पधारेंगे और बड़ी धूमधाम से यहाँ पर हम लोग जुलूस भगवत श्री जी को साथ में ले जा करके और हम भव्य रथ यात्रा निकालेंगे। जी मैम, आपका क्या नाम है? अब बोल दिए तो हो गया। मैम, आपका क्या नाम है? सुनिए। मैं सरिता जैन धनबाद से। आज जैसा भी देश का वातावरण है, आज के समय में भगवान महावीर के संदेशों का बहुत आवश्यकता है, उस नियमों को अपनाने की। जैसा हिंसात्मक चारों तरफ वातावरण चल रहा है, ऐसे में अहिंसात्मक हमारे विचारों को जियो और जीने दो का संदेश हमको भगवान महावीर का चारों तरफ फैलाना पूरे देश में ज़रूरी है आज के समय में अपनाना। मैम, भगवान महावीर के विचारों को कोई कैसे अपना सकता है? कोई अगर जैनी नहीं है और नहीं है, पक्की बात है। जिस तरीके से हम लोग अपने आप को कष्ट नहीं दे सकते और हम दूसरे जीवों को मार कर खाते हैं या उनको कष्ट देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। आज जिस तरीके से आतंकवाद फैल रहा है, चारों तरफ सब तरफ हिंसा फैल रही है, विश्व युद्ध हो रहा है, उसको हमें उससे हटाने के लिए आज हमें भगवान महावीर के संदेशों को चारों तरफ फैलाने की आवश्यकता है और उनके संदेशों को आत्मसात करने की बहुत आवश्यकता है। अगर उनके मूल सिद्धांतों में अगर हम नगरवासियों को नगर भ्रमण करते हुए शाकाहार का भी संदेश दें तो ये भगवान महावीर के मूल सिद्धांतों में एक है।
जी, तो मैम आज बस दिन भर यही कार्यक्रम है, सुबह यहाँ मंदिर में पूजन और अब जुलूस निकलेगा। हाँ, जुलूस के बाद हम लोग भगवान का फिर से अभिषेक करेंगे, उसके बाद प्रीति भोज रहेगा। अच्छा, और घर में क्या आप लोग कुछ आप स्पेशल सभी बनाते हैं? आप सभी भी प्रीति भोज में नहीं, हमारा सामूहिक होता है। सामूहिक होता है। हाँ। ओके सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र जैन है, मैं धनबाद का वासी हूँ। जी। और संसार में जब चारों तरफ अहिंसा का वातावरण, हिंसा का वातावरण फैल रहा था, जी। उस समय में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। भगवान महावीर स्वामी का एक ही संदेश था कि जियो और जीने दो, जी। किसी भी जीव का वध मत करो, अहिंसा परमो धर्म है। ये सबसे बड़ा नारा जैन का है। जी सर, एक चीज़ बताइएगा, देश विदेश में कई हिंसा की गतिविधि होती है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है महावीर भगवान के सिद्धांतों के देखिए, द्वारा? हमारे जो जैन गुरु हैं जी। वो चारों तरफ है हिंदुस्तान में। जी। उनके प्रवचनों को सुन करके लोगों की विचारधारा बदलती है। जी। अभी मधुबन में महाराज का वो प्रमाण सागर महाराज का वहाँ पर निवास है, इसलिए हज़ारों लोग वहाँ जुड़ते हैं, समय शिखर की यात्रा करते हैं। तो उसमें उनको ये संदेश दिया जाता है कि अपने आपस में कैसे भाईचारा से जीवें, कैसे भाईचारा से रहें, एक दूसरे को कभी गाली गलौज कुछ ऐसा बात न बोले जिससे उनका मन दुखे। इसलिए ये संदेश भगवान महावीर स्वामी का था कि जीवो और जीवो। एक सवाल मैं और जानना चाहूँगी आपसे, जैसे कि श्री समय शिखर जी को लेकर जो बीच में विवाद हुआ है, उस पर आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, समय शिखर का जो विवाद हुआ उसमें मेन आदिवासी लोगों का कुछ उपद्रव था। जी। तो उसको लेकर के फिर हमारा ज्ञापन दिया हमने चीफ मिनिस्टर को, तो उसने इस बात को समझा और उस पर रोक लगाई। तो अभी वो ऐसी बात नहीं है, जो कुछ छिटपुट है उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। सर, एक चीज़, जो आदिवासी भाई हैं उनका भी एक वहाँ पे पूजनीय स्थल है जिसका नाम है मरांग पुरु। तो ये जो वर्षों से शांति थी, अचानक जो यहाँ वातावरण वहाँ का बिगड़ गया। जी बताइए। मेरा नाम संजय जैन है। जी। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी जी, पूछिए। जैन धर्म कब से शुरू हुआ? सर, मैं इसकी पूरी तो थ्योरी फिलॉसफी थोड़ी सी बात करिए। आप मेरे को ये बताइए, जैन धर्म कहाँ से शुरू हुआ? मुझे बस महावीर भगवान के बारे में थोड़ा कोई बिहार से रूट है उनका, ये सब पता है। क्या आपको? ठीक है, महावीर भगवान से शुरू हुआ। तो ये जो शिखर जी है जिसकी चर्चा आप कर रही थी, वो शिखर जी पारसनाथ पहाड़ कहा जाता है। पारसनाथ भगवान का वहाँ पे मंदिर है। पारसनाथ भगवान कौन हुए? आप लोगों के तीर्थंकर हुए। तो जब महावीर भगवान से जैन धर्म शुरू हुआ तो पारसनाथ भगवान उनसे पहले कैसे पैदा हो गए? ये प्रश्न उठना चाहिए मन में। हमारी किताबों में हमें पढ़ाया गया कि जैन धर्म की शुरुआत महावीर भगवान ने करी और उससे पहले 23 तीर्थंकर और थे। इस चीज़ की जानकारी, 23 तीर्थंकर महावीर भगवान से पहले और थे। आदिनाथ भगवान हमारे प्रथम तीर्थंकर हुए, उन्होंने इस जैन धर्म को चालू किया। सर, मैं जो सवाल पूछ रही थी वो श्री समय शिखर जी पर जो बवाल हुआ या विवाद हुआ। कोई विवाद नहीं है समय शिखर का, कोई विवाद नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि वहाँ पे अगर आप पर्यटक स्थल घोषित उसको कर दीजिएगा तो वहाँ पर जितने भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के जो होटल्स हैं वो वहाँ आ जाएंगे। वो होटल अगर वहाँ आते हैं तो नॉनवेज वहाँ सर्व होगा ही होगा, हर तरह के लोग वहाँ जाएंगे, तो धर्म की प्रभावना वहाँ कम हो जाएगी। उसको पर्यटक स्थल ना घोषित करके उसको धर्म पर्यटक स्थल घोषित करें, वो ज़्यादा बढ़िया, सबके हित में है। भैया, पर्यटक स्थल तो सब जगह है, धर्म पर्यटक स्थल कुछ गिने चुने जगह हैं। जी धन्यवाद। सर, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं बोल रहा हूँ वहाँ सिर्फ नेताजी लोग की कहानी और कुछ नहीं, बाकी वहाँ सब शांति, बाकी सब शांति। अच्छा, आज महावीर जयंती, अगर कुछ कहना चाहें तो आप बोल सकते हैं। कुछ नहीं। अच्छा, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। तो आप आज सुन रहे हैं जी, आप आज सुन रहे हैं जो जितने जैनी लोग हैं या जैन संप्रदाय से जो ताल्लुकात रखते हैं उनके लिए काफ़ी अहम दिन है। भगवान महावीर की आज पूजा और वंदन का दिन है। थोड़ी देर के बाद एक शोभा यात्रा निकलेगी और सुबह जो अनुष्ठान हुआ उसके बारे में मैं बता रही थी।
भगवान महावीर के ही विचार हैं कि आत्मा जो है वो अकेले आती है, अकेले चली जाती है, उसका ना कोई साथी होता है, कोई मित्र नहीं होता। तो यही तो एक लड़ाई आजीवन एक इंसान लड़ता है। देह तो खत्म हो जाती है लेकिन आत्मा जो है वो सर्वज्ञ है। इन्हीं सब पहेली को हम सुनना चाह रहे हैं, लोगों से समझना चाह रहे हैं और इस खास दिन को लाइव इंडियन गार्ड भी सेलिब्रेट कर रहा है। तब तक आप जुड़े रहें और मेरे आसपास आप देख सकते हैं तैयारियां शुरू हो चुकी है और एक जो बीच में विवाद उठा था उस पर भी एक सवाल जवाब हो गया थोड़ा, क्योंकि बात स्टार्ट हुआ किसी सम्मेद शिखर जी। तो हम ये भी जाने कि किस तरह से वो जो इतना धार्मिक स्थल है उस पर विवाद हो रहा है, उसे कैसे रोका जाए और कई मुख्य बिंदुओं पर बातचीत हुई। खैर, अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रह सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ। तब तक हम नज़र बनाए हुए हैं इस शोभा यात्रा पर और दर्शकों से अपील करना चाहेंगे हमारी वीडियोज़ को शेयर किया कीजिए और झारखंड और लोकल जितनी भी खबरें हैं उसे देखा कीजिए। तब तक आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।